नमस्कार। आज हम सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित हे जगत के स्वामी प्रार्थना का सस्वर वाचन करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर तथा शब्दार्थ भी करेंगे। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और ये आपके पढ़ने में ये मदद करेगा। सोहनलाल द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में जन्मे थे और इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था तथा 29 फरवरी 1988 को इन्हें स्वर्गवास हो गया था इनका। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय जागरण के स्वर मुखर होते हैं और इन्होंने प्रकृति का वर्णन बखूबी किया है। इनकी रचनाओं में दूध बतासा, पूजा गीत, भैरवी, बासंती, बाल भारती, बिगुल, बांसुरी, कुणाल, बिस्पान आदि प्रसिद्ध हैं और मुख्य रूप से हैं। तो आइए हम अपना प्रार्थना शुरू करते हैं। हे जगत के स्वामी, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा सिंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। चमक रहे हैं सब जल थल। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। आइए प्रार्थना करते हैं हम। हे जग के प्रकाश के स्वामी, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जगदम का देना। मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना, कुछ किरणें चमका देना। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जगदम का देना। मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इसमें कवि जी ने कहा है कि हे ईश्वर, पूरे संसार में आपका प्रकाश लाल सूर्य के रूप में और उसके सूर्य मंडल यानी सूर्य के घेरे के रूप में चारों तरफ फैल रहा है। और आपकी जो कीर्ति है, आपका यश है, वो चंद्रमा की चांदनी की तरह, धवल चांदनी यानी सफ़ेद चांदनी की तरह हमारे पूरे संसार में फैली हुई है। और चमक रहे हैं लाखों तारे। लाखों तारे जो आकाश में चमक रहे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि आपका श्रृंगार कर रहे हैं। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। और हे ईश्वर, आपके ही आशीर्वाद से सारी दुनिया, सारे जल थल सब प्रकाशमान हैं और गतिमान हैं। हे जगत के स्वामी, हे प्रकाश के स्वामी, जब सब जग चमका देना तो हो ईश्वर, थोड़ी सी किरणें मेरे जीवन में भी दे देना। मुझे भी ज्ञान का दान दे देना, ज्ञान की किरणों से मेरे जीवन को प्रकाशित कर देना। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तेज, तेज माने प्रकाश। यहाँ प्रकाश के लिए तेज आया है, वैसे तेज माने तेज होता है। धवल, धवल यानी कि सफेद, श्वेत। कीर्ति, यश, किसी का मान सम्मान बढ़ना। थल यानी पृथ्वी या पृथ्वी का वह कुछ भाग।
सूर्यमंडल, सूर्य के चारों ओर का एक घेरा। अमल, अमल माने निर्मल, साफ, स्वच्छ। दमका देना यानी कि हमारा प्रकाशित कर देना, चारों ओर प्रकाश की किरणें फैला देना। अब ऐसी कविता के आधार पर आपके पास बोध प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? प्रश्न नंबर 2, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 3, कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जैसे हमने कविता पढ़ी है उसके हिसाब से ईश्वर के बारे में आप अपने शब्दों में लिखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये प्रार्थना समझ में आई होगी और आप इन प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। इसलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।